नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कारक। और कारक से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, अगर उसमें हिंदी सिलेबस के अंतर्गत हिंदी है तो कारक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर होता है। तो चलिए आज हम कारक की प्रैक्टिस करेंगे और इसमें आप लोग अपना स्कोर करना, है ना, कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। पहले थोड़े आसान क्वेश्चन है, उसके बाद कठिन क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। कह रहा है हिंदी व्याकरण में कारक के कितने भेद हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी व्याकरण में कारक के भेद कह रहा है तो हिंदी व्याकरण में कारक के भेद कितने होते हैं? 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं या 8 हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो दोस्तों है 8। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। ये उसमें एक आपका कर्ता कारक होता है, दूसरा आपका कर्म कारक होता है, तीसरा आपका करण कारक होता है, चौथा आपका संप्रदान कारक होता है, संप्रदान होता है, पांचवा आपका अपादान कारक होता है, अपादान कारक होता है ना। उसके बाद संबंध कारक होता है ना, संबंध कारक होता है। और उसके बाद अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक होता है, अधिकरण। और उसके बाद आपका होता है संबोधन कारक, संबोधन कारक। तो हिंदी में आपके जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और ये संबोधन, संबोधन। तो 8 होते हैं। आपका ऑप्शन डी करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे या फिर ऐसा लगेगा कि हमने इसको तो नहीं पढ़ा है। दोस्तों, नहीं पढ़े हो तो इसको नोट कर लेना। अगर नहीं आता होगा तो नोट कर लेना, आता होगा तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक के कितने भेद हैं? जो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी है ना, इन्होंने भी अपने हिसाब से व्याकरण को लिखा है और इन्होंने कारक के कितने भेद बताए हैं? 5 बताए हैं, 6 बताए हैं, 7 बताए हैं, 8 बताए हैं। तो इनमें से जो सही जवाब है वो आपका 6 है। अगर दोस्तों किसी का नाम लेकर के ना पूछे तो कारक के भेद कितने हैं? 8। लेकिन जब किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार पूछेगा तब कारक के भेद कितने होंगे? तब कारक के भेद आपके 6 होंगे। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, 8 कारक होते हैं, सबका अपना अपना चिन्ह होता है ना। यहाँ पर से, साथ, द्वारा, है ना। तो आप लोगों ने नहीं याद किया होगा तो याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो से, साथ, द्वारा है, ये आपका किसका चिन्ह होता है? तो करण से, साथ, द्वारा, करण का चिन्ह होता है ये दोस्तों के लिए, है ना। तो ये संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है ना। को ये आपका कर्म कारक का चिन्ह होता है और ये में, पे, पर, है ना, ये आपका अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। आप लोगों ने नहीं याद किया होगा तो ज़रूर याद करना, है ना। तो हमसे पूछा क्या था? अधिकरण कारक का परसर्ग मतलब चिन्ह कौन सा है? तो अधिकरण कारक का परसर्ग देखिए, ये अधिकरण लास्ट में है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कर्म कारक में कर्म कारक के विभक्ति की पहचान है। तो कर्म कारक के विभक्ति की पहचान कह रहा है, इसका मतलब कर्म कारक के चिन्ह की बात कर रहा है। कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है? तो देखिए, ये ने जो है ये कर्ता कारक का चिन्ह होता है ना। और ये से जो कारक चिन्ह होता है 2 लोगों का होता है, करण का भी होता है और अपादान का भी होता है। ये करण का भी होता है और अपादान का भी होता है, अपादान। लेकिन यहाँ पर भाव देखा जाता है ना। अपादान वाले में अलगाव की स्थिति होती है, अलगाव की स्थिति होती है ना।
अलगाव की स्थिति यहाँ पर दर्शाई जाती है। और करण यहाँ पर सहयोग या की स्थिति होती है, सहयोग की स्थिति या साथ वाली स्थिति होती है। तो इससे हमें पहचान में आ जाता है को, है ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म ये कर्म कारक का चिन्ह होता है। में पेपर ये अधिकरण कारक का होता है, ये क्या होता है, अधिकरण कारक का होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा विकल्प सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से किस शब्द में संबंध कारक है। संबंध कारक दोस्तों हमसे पूछ रहा है ये, है ना। तो संबंध कारक इसमें कहाँ पर है, तो हमें शब्द विग्रह जो शब्द है ना इसको तोड़ना पड़ेगा। नेत्रहीन मतलब नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। और से कारक चिन्ह किसका होता है, नेत्र से हीन मतलब अलगाव वाली स्थिति को दर्शा रहा है। तो अपादान कारक का चिन्ह ये है। ये किसका है, अपादान का है, अपादान, है ना, अपादान का है। और ये वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, वाहन, वाहन पर आरूढ़, पर आरूढ़, है ना, ये इसका वाहनारूढ़ का विस्तार होगा वाहन पर रूढ़। राजपुत्र, राजपुत्र का होगा राजा का पुत्र, यहाँ पर राजा का पुत्र, का पुत्र। तो यहाँ पर आपको, और ये होगा जलमग्न यानी जल में मग्न, क्या होगा, जल में मग्न, जल में मग्न, यही होगा इसका। और यहाँ पर कहा है संबंध कारक, संबंध कारक का चिन्ह होता है का की के, क्या होता है, का की के, ना नी ने रा री रे, है ना, ये होता है। तो यहाँ पर का कारक चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है, राजपुत्र में राजा का पुत्र, यहाँ पर का मिल रहा है। तो यहाँ राजपुत्र में ही क्या है दोस्तों, संबंध कारक विद्यमान है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर किस कारक का परसर्ग है। यानी चिन्ह हमको बताना है ना। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, यहाँ पर वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर, ये जो पर शब्द दिया है ना, इसी में कह रहा है ये कौन से कारक का चिन्ह है। तो अधिकरण कारक जो होता है ना, अधिकरण, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक जो होता है उसका चिन्ह होता है में, है ना, और पर, में और पर, ये किसका चिन्ह होता है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाएगा। और अधिकरण आपके लास्ट वाले विकल्प में दिया गया है, ऑप्शन डी। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए, जब कोई सामान किसी को हमेशा के लिए दे दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है ना। करण, करण, यहाँ पर करण का चिन्ह होता है से, और से का अभिप्राय यहाँ पर सहयोग से होना चाहिए, साथ से होना चाहिए। अपादान का कारक भी होता है, चिन्ह होता है से, लेकिन यहाँ पर अलगाव वाला बात होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारकीय, यहाँ पर कर्म कारकीय चिन्ह को किस पद के साथ लगाते हैं, है ना, किस पद के साथ लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर द्विकर्मक अगर एक वाक्य है, ऐसा वाक्य जिसमें दो दो कर्म है, तो दो दो कर्म है तो दोनों में से किस कर्म के साथ चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो किसके साथ लगाएंगे, है ना। मुख्य कर्म के साथ लगाएंगे, या गौड़ कर्म के साथ लगाएंगे, या क्रियापद के साथ लगाएंगे, या कर्ता पद के साथ लगाएंगे। तो कर्म कारकीय चिन्ह तो कर्म के साथ ही लगाएंगे। तो क्रिया वाला तो अपने आप गलत हो गया और कर्ता वाला भी अपने आप गलत हो गया। अब कर्म दो होते हैं, एक मुख्य कर्म होता है, एक गौड़ कर्म होता है। एक उदाहरण ले लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पर ये कह दिया जाए ऐसे, सरला, है ना, सरला गाय को चारा खिलाती है, चारा
खिलाती है, खिलाती है ना दोस्तों। ये एक वाक्य है। इसमें सरला क्या है, करता है। गाय को, गाय के साथ को लगा है, तो यहाँ पर गाय क्या हो जाएगा, ये गाय कर्म हो जाएगा। लेकिन ये, और यहाँ पर चारा, ये भी कर्म हो जाएगा। लास्ट वाला जो निर्जीव वाली चीज़ है ना, चारा, जो चारा है, ये आपका मुख्य कर्म होता है दोस्तों, मुख्य कर्म। और ये जो जिसके साथ को लगा है ना, ये आपका क्या होता है, गौड़ कर्म होता है। एक मोटा मोटा पहचान आपको बता देते हैं। मुख्य कर्म जो होता है वो निर्जीव होता है, और जो गौड़ कर्म होता है वो आपका सजीव होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सरला गाय को, यानी गाय गौड़ कर्म है और इसी के साथ कारक चिन्ह लगा है। तो आप अब तो जान चुके होंगे कि कौन से कर्म के साथ कारक विभक्ति को का प्रयोग किया जाएगा। तो गौड़ कर्म के साथ कारक विभक्ति को का प्रयोग किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यमुना हिमालय से निकलती है, दिए गए वाक्य में कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यमुना, ये यमुना जो है ना, हिमालय से निकलती है, यानी यमुना हिमालय से अलग हो रही है। यहाँ पर हमको से कारक चिन्ह दिख रहा है, और करण का भी चिन्ह होता है से, है ना। और अपादान का भी चिन्ह होता है क्या, अपादान का भी चिन्ह होता है क्या, से। लेकिन यहाँ पर से का अर्थ होता है, करण वाले से का अर्थ होता है साथ, है ना, साथ या द्वारा। और यहाँ पर जो अपादान वाला से होता है, इसका जो भाव निकलता है वो अलगाव वाला निकलता है, अलग करता है ना, अलग अलग ये करता है। तो यमुना हिमालय से अलग होगी तभी तो निकलेगी, है ना। यमुना हिमालय से निकलती है, यानी यमुना हिमालय से अलग होती है। यमुना नदी का पानी हिमालय से अलग होता है तभी तो निकलती है। तो यहाँ पर अलगाव की स्थिति को दिखा रहा है, इसलिए क्या होगा, अपादान होगा। इसलिए इसमें क्या होगा, अपादान कारक होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है राजू जनता के हाथों पीटा गया, है ना। दिए गए वाक्य में कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो देखिए दोस्तों, राजू जो है वो जनता के हाथों पीटा गया है। तो यहाँ पर हमको के जो दिख रहा है, इसका भाव निकालने का प्रयास करें, नहीं तो का की के आप संबंध कारक से इसको जोड़ोगे। तो राजू जनता के, यहीं पर हम द्वारा लगा दें, द्वारा, राजू जनता के द्वारा पीटा गया, है ना। और जहाँ पर साथ या द्वारा होता है ना, वहाँ करण कारक होता है ना। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है ना। साथ होता है, द्वारा होता है, क्या होता है, द्वारा होता है। जब दो लोगों के बीच संबंध को दर्शाया जाए तब वहाँ पर संबंध कारक होता है। यहाँ पर जनता के द्वारा पीटा गया है या जनता के हाथों पीटा गया है, तो यहाँ पर के का अभिप्राय किससे निकल रहा है, द्वारा से निकल रहा है ना, द्वारा से निकल रहा है। तो यहाँ पर करण कारक का चिन्ह इसमें मौजूद होगा, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, वाक्य में कारक की पहचान बताना है। अब देखिए दोस्तों, पहले इसका हम भाव निकाल लेते हैं। सेवा सत्कार द्वारा आदर बढ़ता है ना। तो यहाँ पर से का अभिप्राय किससे है, सहयोग से ही तो है, साथ से है, द्वारा से है। तो यहाँ पर द्वारा है, यानी से का अभिप्राय क्या है, द्वारा से है। और आप जानते हैं करण कारक का चिन्ह होता है से साथ द्वारा, से साथ द्वारा, है ना, से साथ द्वारा। अभी पीछे ही इस करण कारक का हमने चिन्ह बताया था, तो उसको लेकर के ज़्यादा बोलने की या समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्यारे भाइयों और बहनों, नोट के लिए वोट मत दो, दिए गए वाक्य में कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना। ये जो चिन्ह होता है संबोधन होता है ना।
संबोधन कारक का चिन्ह होता है और यहाँ पर आपका संबोधन कारक विद्यमान है और संबोधन कारक आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। इसमें कहा है किस वाक्य में अधिकरण कारक निहित है। अब पहले दोस्तों अधिकरण कारक का चिन्ह जान लीजिए। कर्ता ने कर्म को किसको करण से साथ द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने अर्थ में संबंध का की के नानी ले रारी रे अधिकरण में पेपर में, है ना, पर, ये आपका क्या होता है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। और यहाँ पर अब हम देखिए बिल्ली छत पर बैठी है, तो यहाँ पर मिल गया ना, और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है पर, तो इसमें आपका अधिकरण कारक है। अब पहला ये तीसरा वाला तुम्हारी पुस्तक मिल गई, तुम्हारी पुस्तक मिल गई, तो यहाँ पर री जो मिल रहा है ना, संबंध कारक का चिन्ह होता है का की के रा री रे, तो इसमें आपका संबंध कारक है। इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह इसमें विद्यमान है। गरिमा का भाई, यहाँ पर गरिमा का भाई, यहाँ पर आपका भी संबंध कारक होगा। क्या होगा, इसमें भी आपका क्या होगा, संबंध कारक होगा। राजू ने, यहाँ पर ने से पता चल रहा है क्या है, इसमें कर्ता कारक विद्यमान है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा यह तुम्हारी पुस्तक है, वाक्य में कारक की पहचान करें। यह तुम्हारी पुस्तक है दोस्तों, यह तुम्हारी, देखिए दोस्तों यहाँ पर तुम्हारी, तुम्हारी शब्द दिया है ना, तुम्हारी में री आ रहा है और संबंध कारक का चिन्ह होता है का की के रा री रे, है ना, तो रा री रे, है ना, तो यहाँ पर जो री आया है ये संबंध कारक का चिन्ह है ना। अभी यहाँ पर कह दिया जाए यह मेरी कलम है, तो मैं से बना है मेरी ना, मैं से बना है मेरी, तो री जो है कारक चिन्ह आपका होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, संबंध कारक होगा। री संबंध कारक का चिन्ह होता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसमें कहा है किस वाक्य में कर्ता कारक निहित है। कर्ता कारक की दोस्तों हमें पहचान बताना है। सुन हरिया, घर जल्दी आ जाना, यहाँ पर संबोधन कारक का चिन्ह है क्योंकि यहाँ पर संबोधन चिन्ह लगा है, तो इसमें क्या होगा, संबोधन, संबोधन कारक का चिन्ह है। तुमने पैसा क्यों नहीं दिया, देखो दोस्तों एक शब्द होता है, सर्वनाम होता है तुम, इसके साथ एक कारक चिन्ह जोड़ देते हैं ने, तो बन जाता है तुमने, तो वही हुआ है, तुम के साथ ने जोड़ा गया है और ने कारक होता है, ने कारक चिन्ह होता है किसका, कर्ता कारक का। और हमसे ये कहा है कर्ता कारक निहित किसमें है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब देखिए तुम मेरी, यहाँ पर री आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, री, री से पता चल रहा है कि ये आपका संबंध कारक है ना। अभी मैंने बताया संबंध का की के नानी ने रारी रे। और माता जी को फल दो, माता जी को, अब देखिए जब कोई सामान किसी को हमेशा के लिए दे दी जाती है तो वहाँ पर होता है आपका वहाँ पर आपका होता है संप्रदान कारक, वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है ना। तो यहाँ पर माता जी को फल दिया जा रहा है, वापस तो लिया नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आपका संप्रदान कारक होगा। कौन सा, संप्रदान कारक यहाँ पर होगा। जैसे राजा ने, है ना, ऐसे कह दिया जाए राजा गरीबों को कंबल देता है, तो राजा गरीबों को भले दिख रहा है लेकिन भाव क्या निकल रहा है, हमेशा के लिए दिया जा रहा है। जहाँ पर कोई सामान किसी को हमेशा के लिए दिया जाता है वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है ना। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग ये भी बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। 15 क्वेश्चन थे, 15 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट भी लिखना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।